खरबूजे नीतीश को अपनी तरफ खींचक रहे थे। एक दिन उसे अकेला पाकर नीतीश ने हिम्मत करके उसके खरबूजे दबा दिए। साली को भी मजा आने लगा और उसकी सिसकियां छूट गई। मामला गर्म होते ही नीतीश ने अपना हथियार अंदर फेल दिया और अपनी साली का प्रोग्राम सेट कर दिया। एक बार प्रोग्राम सेट हुआ तो फिर होता ही चला गया। मगर इस साली को नीतीश ने 5 साल बाद अपने हाथों से मार दिया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, 5 साल अपनी साली की मारने के बाद उसकी हत्या क्यों कर दी? यह हवसर वासना से भरी कहानी हम तुम्हें पूरी सुनाओगे तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और भाइयों, हमने देखा है कि आप जैसे भाई लोग बहुत सारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, उससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और ऐसी वीडियो और बनाने के लिए हम प्रेरित होंगे। भाइयों, घटना की सूचना दिल्ली से आ रही है। नीतीश दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकर था। उसकी शादी नैना नाम की लड़की से हुई थी। नैना एक सीधी सादी और दिखने में बहुत सुंदर लड़की थी। नीतीश ने जब से नैना को देखा था वो उसका मोहित हो गया था। उसका ख्याल आते ही नीतीश का हथियार तन जाग रहा था। नीतीश सुहागरात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार बारात आ ही गई। नीतीश ने दोस्त के कहने पर वाइग्रा की गोली खा ली और अपने कमरे में चला गया। उसने नैना का घूंघट उठाया और अपना हथियार उसके मुंह पर रगड़ दिया। कुछ देर में उसकी क्रीम बाहर आ गई और उसने वह क्रीम नैना के चेहरे पर रगड़ दी। नैना बहुत ही सीधी सादी थी, उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। वाइग्रा के असर से नीतीश दोबारा से रेडी हो गया। अब की बार उसने अपना हथियार तेल लगा के तैयार करा और नैना की पिछली दुकान में दे दिया। नैना की चीख से कमरे की दीवार हिल गई, मगर नैना सीधी थी तो वह सब चीज बर्दाश्त करती रही। नीतीश ने 61-62 जारी रखा। नैना को अपनी पिछली दुकान में एक गर्म रोड बार बार अंदर बाहर आने जाने का एहसास हो रहा था। नैना को भी वैसा महसूस हो रहा था जैसे उसे पोटी आएगी, मगर नैना सीधी सादी थी तो वो चुपचाप करवाती रही और उसने पोटी वाली बात नीतीश को नहीं बताई। वास्तव में जब कोई पिछली दुकान की रगड़ाई करता है तो देने वाले को ऐसा लगता है जैसे पोटी आ रही है। कुछ ही देर में पिछली दुकान का नीतीश का प्रोग्राम सेट हो गया। अब नीतीश ने असली दुकान की तरफ रुख किया और अगली दुकान में अपनी दहकती हुई कुल्फी रख दी और 61-62 का खेल शुरू कर दिया। यूं 3 एपिसोड का सीरियल होते होते सुबह हो गई और वे दोनों पढ़ के सो गए। अब नीतीश रोज ही इन 3 एपिसोड को दोहराने लगा और धीरे धीरे करके नैना और उसकी शादी को 3 साल हो गए। अब नीतीश का रुझान नैना की तरफ थोड़ा कम हो गया था, जो ज्यादातर सभी मर्दों के साथ होता है कि उनका धीरे धीरे अपनी पत्नी से मन भर जाता है। लेकिन अगर उसे कोई और आइटम मिल जाए तो मर्द पीछे नहीं हटता उस नई आइटम की गैल प्रोग्राम बनाने से। नीतीश भी भुक्के कुत्ते की तरह किसी दूसरे आइटम की तलाश में लग गया। जब ही नैना की बहन सुनैना अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आ गई। सुनैना भी बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसके खरबूजे और भी ज्यादा बड़े बड़े थे। सुनैना को देखते ही नीतीश के हथियार में दोबारा करंट दौड़ गया। हालांकि नीतीश ने सुनैना को पहले भी कई बार देखा था और वो उसका मजाक भी करा गया था, मगर पहले नीतीश ने अपनी साली को उस नजर से कभी नहीं देखा था। मगर आज जब नीतीश अपने दफ्तर में वापस आया तो उसकी नजर उसकी साली के खरबूजे पर पड़ गई और उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट लग गया और उसका सोता हुआ हथियार झंझना आ गया। तभी चटकती हुई सुनैना जीजे जी करके उसके पास आ गई। उसने अपने हाथ से नीतीश को गुलाब जामुन खुआए। नीतीश बस उसे देखते ही रह गया। नीतीश सुनैना को देख के नए नए प्रोग्राम सोच रहा था। नीतीश की बैटरी इतनी चार्ज हो गई थी अब उसने रात में अपनी बीवी की गैल दोबारा से 3 एपिसोड बना दिए। सुनैना यही अपनी बहन के पास रह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक दिन नीतीश ऑफिस से वापस आया तो उसके घर पे उसकी पत्नी नहीं थी, वो ब्यूटी पार्लर में गई थी। सुनैना ढीले कपड़े पहन के उल्टी लेट के अपनी पढ़ाई कर रही थी। आगे से उसके गोल और फुडोल खरबूजे दिख रहे थे और पीछे से उसकी पिछली दुकान उठी उठी नजर आ रही थी। उसके कपड़े भी उसके घुटनों से ऊपर उठ रहे थे। नीतीश का यूं सब देख के मन मचल गया। वो सुनैना के पास आया और उसके पेट पे बैठ गया और अपने दोनों हाथों से उसके खरबूजे दबाने शुरू कर दिए। तो सुनैना ने बोला, यूं क्या कर रहे हो जीजा जी? नीतीश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पकड़ और कैडी कर दी। अब सुनैना को भी मजा आने लगा था। उसने अपने आप को अपने जिज्जा के हवाले कर दिया था। जिज्जा ने उसका तबीयत से गेम बजाया। एक बार गेम बजा तो फिर बजते ही चला गया। अब तो सुनैना के मुंह को भी खून लग गया था। इस बार नीतीश के आसपास मंडराती रहती और अब जब भी उसकी बहन नहाने जाती या कुछ काम से बाहर जाती तो ये दोनों प्रोग्राम बना लिया करते थे। नैना बहुत ही सीधी थी तो वो इस सबसे बेखबर थी। 2 साल बाद सुनैना की नौकरी लगी। उसने अपने ऑफिस में एक अनिल नाम के लड़के से सेटिंग कर ली और यह सेटिंग कुछ दिनों में प्यार में बदल गई। इवन अनिल सुनैना को अपने घर ले जाग रहा था और फिर उसकी गैल मजे देख रहा था। इधर जब सुनैना को घर आने में देर होती तो उसका जीजा पागल हो जाता। घर आने पे वो उससे क्रोध में पूछता, तुझे आने में इतनी देर कैसे होगी? तो सुनैना बोल देती किसी सहेली के घर गई थी। मगर नीतीश उसे सच्ची निगाहों से देखता। नीतीश उस पर अपना अधिकार समझने लगा था जैसे अपनी पत्नी पे समझा था। नीतीश भूल गया था सुनैना उसकी साली है, पत्नी नहीं। एक दिन सुनैना को अपना अलग घर बसाना है। कहते हैं ना, जब वासना का पर्दा आंखों पे पड़ जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है। नीतीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
वो तब और ज्यादा आग बबूला हो गया जब सुनैना उसे देने के लिए मना कर दी। अब सुनैना रोज ही अनिल के साथ घूमक रहती और फिर उसके घर चली जाग रहती और वहाँ उसकी गैल 61-62 करक रहती। एक दिन नीतीश ने सुनैना का पीछा करा तो नीतीश ने उसे अनिल की गैल पाया। अनिल की गैल देख के वो आग बबूला हो गया था। सुनैना और अनिल दोनों ऑटो में बैठ के इंडिया गेट की तरफ चले गए। इधर नीतीश भी अपनी बाइक लेके उनके पीछा करता करता वहां तक पहुंच गया। और इंडिया गेट कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, बहुत दूर तक देखना मुश्किल था। सुनैना और अनिल इंडिया गेट की झाड़ियों में घुस गए और नीतीश बौखला गया। नीतीश को यकीन हो गया कि ये झाड़ियों में दोनों क्या कर रहे हैं। वो दबे पांव उनके पास गया और जो उसने वहां जाके देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये दोनों 61-62 का खेल खेल रहे थे। नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और वो चीख के बोला सुनैना। उसकी आवाज सुन के दोनों घबरा गए और अपनी पैंट ऊपर कर ली। अनिल तो वहां से तुरंत भाग गया पर सुनैना को नीतीश ने पकड़ लिया और गुस्से से बोला तो यह है वह सहेली जिसके साथ तू रोज मजा करती है। तो सुनैना चिल्लाते हुए बोली ये सब क्या है जीजा जी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, मैं किसी के भी साथ घूमूं, तुम कौन होते हो मेरी चौकीदारी करने वाली। यह बात सुनते ही नीतीश बावला हो गया और वो इस बात को सहन नहीं कर पाया। उसने तुरंत ही सुनैना का गला पकड़ लिया। सुनैना उसकी पकड़ से छुटने के लिए झटपटाने लगी मगर वह उसकी पकड़ से छूट ना पाई और नीतीश ने पूरी ताकत से उसका गला दबा दिया और डेड बॉडी को वहीं छोड़ के चला गया। मगर वो पुलिस वालों से बच नहीं पाया और उसे उम्र कैद की सजा होगी। तो भाइयों याद थी एक और हवासर वासना से भरी कहानी। चलो तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और जो भाई हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू वाले हो, कभी अगली वीडियो मुझे उनको बनानी पड़ रही हो।